पकोड़ों में और जिंदगी से अगर तीखा निकल जाए तो जिंदगी में मजा नहीं आता। जितना मेरी जिंदगी में तीखा है ना, अगर बताने लग जाऊं तो आंसू निकल आएंगे तुम्हारे। मैंने डैड को बहुत बुरी तरह रोते हुए देखा है। अब भी उनके आंसुओं पर यकीन करोगी तुम? जिनकी आंखों से कभी आंसू ना देखा हो, उनके आंसुओं पर यकीन करना तो बनता है ना। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। हदीका भाभी अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए छोड़कर गई हैं वो। जिन हालात में वो इस घर को छोड़कर गई है ना, अगर तुम होती तो तुम भी चली जाती। मैं जेल से आजाद हूं शाफिर, कैद से नहीं। मानता हूं मैं बुरा इंसान था, लेकिन था तो तुम लोगों का बाप ना। कोमल भाभी, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे लगा दी आपने? कौन मुसीबत? जिब्रान और कौन? सुबह सुबह कितनी बुरी शक्ल देखनी पड़ गई मुझे। अरे कल रात को शानजे को धमकियां देकर आई है तुम्हारी कोमल। उससे कह रही है कि जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चली जाए, वरना बहुत बुरी तरह पेश आएगी उसके साथ। पैसा जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा मगरूर होता है इंसान। मैंने तो किताबों में यही पढ़ा है, मगर आप अमीरों की किताबें भी अलग होती हैं। एक शादी पहले भी टूट चुकी है हानिया की, ये इसकी दूसरी शादी है। इसका ये शौहर इतना जालिम है, इसने हानिया को जरा सी बात पे इतना मारा था कि उसकी जान को खतरा लाहिक हो गया था। जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। हानिया की सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर उसे अपनाने का फैसला कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटने दूंगी, याद रखना। हानिया को तो मैं किसी भी हालत में कबूल कर लूंगा, पर क्या वो मुझे कबूल करेगी? शानजे वापस कब जा रही है अम्मी? मुझे क्या पता, जब उसकी मर्जी होगी चली जाएगी। कल रात वो फरहान भाई के कमरे में थी वासिक। लड़की जवान है, कंवारी है, खामखा बदनामी होगी। बेहतर होगा उसे जल्द से जल्द वापस भेज दे। कोमल बेटा, बुरी बात है, ऐसे किसी के लिए बातें नहीं करते। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। जानती हूँ अम्मी, लेकिन लोगों के मुंह तो नहीं पकड़े जाते ना। अगर उसके अभी कराची में कुछ दिन बाकी हैं तो मैं उसको 5 स्टार होटल में स्टे करवा देती हूँ, जब तक चाहे वहां रहे। हेलो। सही कहा आपने, प्यार करने वाले ज्यादा सोचते नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि हानिया इसके लिए तैयार नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम फैसला कर लो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो फिर ठीक है, आप हानिया का सेल नंबर मुझे सेंड कर दें। तुम क्या करोगे नंबर लेकर? करना क्या है, तंग करूंगा और क्या। अच्छा ठीक है, मैं अभी सेंड करती हूँ। फरहान, आप बदल गए हैं। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं तुम सोचती होगी कि ये पहले जैसा टाइम नहीं दे पा रहा, मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा। ये सब मसरूफियत की वजह से है। और ये मसरूफियत ये अब अपने फ्यूचर के लिए, मेरा मतलब हमारे फ्यूचर के लिए।
पकोड़े तो बड़े स्पाइसी बना लिए आज आपने। 4 साल पहले तक तो बहुत तीखा पसंद करते थे तुम। लगता है हदीका बहुत फीके मिजाज की है, तभी उसने तुम्हें भी रूखा सा फीका सा बना दिया अपनी तरह। वैसे एक बात कहूं फरहान, जोड़ी जस्ती नहीं तुम दोनों की। कोई और बात करो यार। पकोड़ों में और जिंदगी से अगर तीखा निकल जाए तो जिंदगी में मजा नहीं आता। जितना मेरी जिंदगी में तीखा है ना, अगर बताने लग जाऊं तो आंसू निकल आएंगे तुम्हारे। सुना है हदीका तुम्हें बेवकूफ मानती है। वो तो मैं हूं, और तुम्हें इस बात पर लेकर लड़ती भी है। बेवकूफ शौहर की बेवकूफियों पर अक्लमंद बीवी का लड़ना तो बनता ही है। मैं नहीं लड़ूंगी। शान से ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता फरहान? कौन रोक रहा है हमें? बात वो नहीं है यार। बात क्या है फरहान? मैं बताती हूँ तुम्हें। 4 साल पहले जब हमारी मंगनी टूटी थी, तुम रोए थे, तड़पे थे, रात भर फोन पर बात करके रोते थे मुझसे और कहते थे शानज़े मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन फिर तुम्हें सहारा मिल गया हदीका का, और मैं बेसहारा रह गई। तुम मूव ऑन कर चुके हो फरहान। तुम अब मेरे नहीं रहे, हदीका के हो चुके हो। लेकिन मैं आज भी तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। शानज़े प्लीज, तुम समझने की कोशिश करो। हाँ समझ रही हूँ फरहान, तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो? यकीनन हदीका की कुर्बत में जादू जैसा असर होगा जो मुझसे भी बढ़कर हो गई है तुम्हें। तुम ऐसे सौतन का दुख नहीं देना चाहते फरहान। हालांकि हदीका तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं तुमसे करती हूँ। वो तुम्हारी तरजीह बन गई है अब। मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ शानज़े। बस करो फरहान, तुम तो ऐसे कह रहे हो खुदा तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाएगा अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो। फिक्र मत करो फरहान, मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में जलने नहीं दूंगी, बल्कि खुद सारी जिंदगी तन्हाई की आग में जलना कबूल करूंगी। क्या हुआ शानज़े? कुछ नहीं हानिया। शानज़े कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। क्या फरहान भाई ने कुछ कहा है? वो बदल गया है हानिया, वो अब पहले वाला फरहान नहीं रहा। अच्छा शानज़े प्लीज रोना तो बंद करो। रो नहीं तो और क्या करूं हानिया, दिल फट जाएगा मेरा। शानज़े तुम खुद सोचो, अगर तुम हदीका भाभी की जगह होती और हदीका भाभी तुम्हारी जगह, तो क्या तुम ये बात बर्दाश्त करती कि फरहान भाई दूसरी शादी करें? अरे मर्दों को तो बहाना चाहिए दूसरी शादी करने का। एक फरहान है कि एक ही बीवी का इतना दीवाना हुआ है कि बचपन की मोहब्बत को ठुकरा रहा है। अरे लड़कियां तो पहली बीवी को तलाक दिलवाकर दूसरी शादी करती हैं। मैं तो फिर भी हदीका को कबूल कर रही हूँ, वो मुझे कबूल क्यों नहीं कर सकती? अरे सुना है बहुत दीनदार बनती हैं, अब कहाँ गई उनकी दीनदारी? शौहर को तो अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है उसने, और खुद न जाने कहाँ उसकी इजाजत के बगैर जाकर बैठ गई है। खुद को इतना आजाद समझती है, और एक ये फरहान है, पता नहीं कौन सा तावीज घोलकर पिला रही है इसे, जो इतना मजनू हो चुका है इसके पीछे।
जाओ, जाकर कह दो फरहान से मेरी तरफ से आजाद है वो। एक छोड़कर 10 बच्चों का बाप बने, रहे है हदीका का हमेशा गुलाम बनकर। नहीं है अब मुझे उसकी परवाह। पुप्पो का इंतजार करूंगी, आएंगी तो मिलकर चली जाऊंगी उनसे। जाकर कह दो उसे। शाफे, शाफे बेटा, आर यू देयर? यस डैड। शाफे, शाफे कुछ करो प्लीज। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, दादी को लेके बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ दादी को? सब ठीक तो है ना डैड? कुछ भी ठीक नहीं है, वो तो भाई में अकेली है। उनकी मेड की सैलरी तक उनके पास देने के लिए नहीं है। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है बेटा। वो ये कह रही थी कि इतना कारोबार होने के बावजूद मैं उन्हें पैसे क्यों नहीं भिजवा रहा। उन्हें क्या मालूम कि मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो नफरत करने लगी है शाफे मुझसे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बेटा मैं तो यहाँ हाथ फैलाकर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन माँ जी को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ हानिया के दरबार का भिखारी हूँ, ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएगी। बेटा कुछ करो प्लीज, मुझे माँ को पैसे भेजने हैं, कुछ करो। डैड आप परेशान ना हो, मैं अभी हानिया मॉम से फोन पे बात करती हूँ। हानिया को नहीं शाफे, कोमल को फोन करो। हानिया तो खुद कोमल के हुक्म के गुलाम है। जब तक कोमल नहीं कहेगी हानिया 1 रुपया नहीं देगी बेटा। हम सब उसके गुलाम बन चुके हैं और वो हमारी मलका है। खैर मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि हम किसकी कैद में जकड़े हुए हैं। प्लीज तुम उससे रिक्वेस्ट करो कि माँ जी को कभी पता ना लगे कि कोमल ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। शाफे उन्हें समझाओ कि वो दादी को बख्श दें, वो माँ जी को बीच में मत लाएं। वो लोग चाहते हैं कि माँ जी को भी वापस यहां बुला लिया जाए और वो भी मेरी तरह कोमल और हानिया के आगे हाथ फैलाकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारे। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। प्लीज। ठीक है डैड, आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ कोमल आपी से बात अभी। बेटा प्लीज, मैं रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और हाँ शाफे, कोमल को बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा हुई है। मेरे लिए हमदर्दी का एक लफ्ज उसके सामने मत बोलना, वरना तुम्हें वो कुछ नहीं देगी। बस उनसे नहीं कहना कि तुम्हें दादी का ख्याल है, उनकी उम्र का लिहाज है। बस ऐसी ही बातें करके उन्हें कन्विंस करना प्लीज। ओके डैड। वेल डन वासिक, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। तुम वाकई इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। हाँ, इनकी तारीफों पर मत जाना, आगे जाके यही लोग कॉम्पिटिटर होने वाले हैं हमारे। हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम इन सबसे बहुत ऊपर जाने वाले हो। इंशाल्लाह। हेलो शाफी, कैसी हो?
वो छोड़ें कोमल आपी, आप प्लीज अभी हमारे घर आए। क्या हुआ शाफे? सब ठीक तो है ना? मेरी अयान की फिक्र ना करें, हम दोनों ठीक हैं। बस मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। नहीं कोमल आपी, आप बस यहाँ आ जाएं, मिल के बात करनी है मुझे आपसे। आप यहाँ आ जाएं बस अभी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। फासिक तुम एक काम करो, मुझे हानिया के घर छोड़ दो, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। सब खैरियत तो है ना? हाँ, फाइक अहमद रो रहा है, उसे चुप कराना पड़ेगा। हेलो हानिया। जी कोमल भाभी। तुम एक काम करो, अपना बैग पैक करो और अपने घर के लिए निकलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या बात है कोमल भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं फाइक अहमद से मिलने जा रही हूँ और तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। जी ठीक है, बस मैं अभी 10 मिनट में निकल रही हूँ। ओके ठीक है। अयान प्लीज, अगर तुम हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालिफत भी नहीं करना। मैंने डैड को बहुत बुरी तरह रोते हुए देखा है। अब भी उनके आंसुओं पर यकीन करोगी तुम? जिनकी आंखों से कभी आंसू ना देखा हो, उनके आंसुओं पर यकीन करना तो बनता है ना। Is everything all right, guys? आए कोमल आपी, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। डैड कहाँ हैं तुम्हारे? वो अपने रूम में। वो आए होंगे तुम लोगों के पास, रोना धोना किया होगा, हाथ जोड़े होंगे, माफी मांगी होगी। लेकिन आई एम रियली सॉरी मेरी जान, इतनी आसान जिंदगी नहीं देने वाली तुम्हारे डैड को। नहीं कोमल आपी, उन्होंने पैसे अपने लिए नहीं मांगे, दादी के लिए मांगे हैं। तो तुम दादी के लिए इमोशनल हो रही हो? शायद होना भी चाहिए हमें दादी के लिए इमोशनल, क्योंकि मैं और अयान दोनों मानते हैं कि डैड को बुरा बनाने वाली दादी ही हैं। लेकिन वो हमारे डैड की भी माँ है। अपनी मॉम के बारे में तो तुम्हारे ख्यालात अच्छे नहीं है शाफे। माहिम मॉम के बारे में क्या कुछ कहा था, याद है ना? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमदर्दी तुम्हें डैड से, दादी से नहीं। नहीं नहीं, मुझे डैड से 1% भी हमदर्दी नहीं है, लेकिन दादी की एज भी तो हो गई है। उन्हें अगर कोई सदमा लगेगा तो मुझे लगेगा कि हमने एक बुजुर्ग को, अपने ही खानदान के बुजुर्ग को आजिज कर दिया। प्लीज उनके लिए मंथली वाला पैकेज अलाउ कर दें प्लीज। तुम क्या कहते हो आयान? Yeah, I think she's right. है कि इन दोनों को हमदर्दी के हिसार में ले रहे हैं। यहाँ थोड़ी लचक दिखानी होगी। एक एक कप चाय हो जाए? जी। हानिया भी आने वाली है, फिर उसके सामने तुम्हारे डैड को तुम्हारी दादी की आज़ादी का परवाना देते हैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो? कौन? अपनी अम्मी के घर हो या फिर अपने उस बुढ़े शोहर के? तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? इन्वेस्टिगेटर हूँ, तलाश करना और करके रहना ही मेरा काम है। अच्छा, हदीका भाभी को तो अब तक तलाश कर नहीं सके हो और बकवास कर रहे हो। अब ऐसे बात करोगी तुम मुझसे? तुम होते कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है? और आज के बाद ना मुझे फोन मत करना, ऐसा समझ तो है। मैं इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। शाफे, मैं देख रही हूँ कि तुम झूठ का सहारा लेने लगी हो। जी मैं समझी नहीं। तुम्हें जो अपने डैड से हमदर्दी हो रही है, ये सच है या झूठ?
शाफे अब ये सोच रही है कि मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि मैं खुद झूठ बोलती हूँ, झूठ का सहारा लेती हूँ झूठे लोगों से सच उगलवाने के लिए। और मेरी ये प्रैक्टिस मुझे इतना मजबूत कर देती है कि मैं दूसरों के दिमाग में छुपी बात समझ लेती हूँ आयान। लेकिन कोमल आपी, मैं तो और आयान, मैं झूठ बोलने वालों से बात करना भी पसंद नहीं करती जब तक वो ये ना मान लें कि वो झूठ बोल रहे हैं।